ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ आराम से उड़ाई जाती हैं और कहा जाता है कि मेरिट के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन कहने को तो सब कुछ होता है, लेकिन मेरिट नहीं अप्लाई होता यहाँ पे। आपके सामने यहाँ पे एक रिटायर्ड प्लेयर को उठा के आप टीम में ला सकते हैं और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे लड़के यंगस्टर या टीम में परफॉर्मेंस दे रहे यंगस्टर, उनको आप उठा के टीम से बाहर कर सकते हैं बड़ी इवेंट के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ हर चीज़ हो सकती है। और यही हुआ। देखिए, मैं इमाद वसीम के वापस आने पे इख्तिलाफ नहीं कर रहा। इमाद वसीम पाकिस्तान टीम की ज़रूरत थी। जब इमाद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ली थी ना, उस वक्त भी मैंने कहा था कि इमाद के साथ नेगोशिएट करना चाहिए था। नेगोशिएट से मुराद ये थे, इमाद के साथ आपको बातचीत करनी चाहिए थी कि क्या वजह है कि वो इतना दिलबर्दाश्त होकर ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन जब इमाद ने ले लिया था ये डिसीजन, तो किस बुनियाद पे इमाद को वापस लिया गया, सबसे पहला सवाल। नंबर 2 सवाल नहीं है। फिर इसके बाद जब इमाद की वापसी हो गई, तो इस वापसी में बहुत सारे सवालात ने जो है ना सर उठाया, उसका जवाब कोई देगा। बहुत इज्जत के साथ सवालात पूछे जा रहे हैं, अगर कोई बुरा ना माने। सबसे पहली बात, इमाद की वापसी किस बुनियाद पे हुई? क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल की होती है? नंबर 1, सबको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नंबर 2, इमाद वसीम की टोटल पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें तो टॉप की 5 मैचेस अगर उठा लें और लास्ट के 5 मैचेस उठा लें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इमाद ने लास्ट 5 मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी वो आउट क्लास थी, लेकिन फ़र्क वही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इमाद की वापसी अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की परफॉर्मेंस देने की बुनियाद पे हुई है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 2, जो यंगस्टर परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, आपने तो उसी की बुनियाद पे इमाद को लिया ना, तो फिर आप फिर सब पर वो अप्लाई होना चाहिए, सारे खिलाड़ियों पे वो अप्लाई होना चाहिए। तो जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दिया है, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया, उनकी जगह कहाँ बनेगी? अबरार का क्या होगा? ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं जिनका क्या बनेगा। मेरे अभी तक बार बार मैं सवाल उठा, बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स हैं, उनका क्या बनेगा? नंबर 2, पीसीबी की पॉलिसी ये थी कि कोई भी खिलाड़ी जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा, वो डेफिनेटली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी उसी की सिलेक्शन होगी। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा उसको हर हाल में साल में सिर्फ 2 इंटरनेशनल लीग्स खेलने की इजाज़त होगी, तीसरी पीएसएल अलाउ होगी। तो इमाद ने तो आईएलटी खेल ली, अब क्या पीसीबी उसके लिए भी पॉलिसी बदलेगी? और अगर उसके लिए पीसीबी पॉलिसी बदलेगी तो पीछे बैठे हैं मोहम्मद हारिस, जिसने अभी लास्ट 2 लीग्स छोड़ दी थी इस बुनियाद पे कि वो दो लीग इंटरनेशनल खेल चुका है इस साल। तो उसका क्या कसूर था? वो बेचारा 3 महीना बैठा रहा कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था, वो गेम खेलने नहीं जा सका। बीपीएल आपको भी पता है कि वो बीपीएल से वापस आया था, उसकी रीज़न थी कि उसको एनओसी जारी नहीं हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि वो इंटरनेशनल लीग्स खेलने का जो एक पॉलिसी बनी हुई थी कि 2 इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो क्या वो जो हारिस से सफ़र किया उसका जवाब कौन देगा? क्या पीछे लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, क्या वो ये सब समझे अपने आप को कि हम बहुत बड़ी तुरम चीज़ें, अगर हमने किसी इंटरनेशनल लीग में या कोई भी फ्रेंचाइज लीग में हमने परफॉर्मेंस दे दी और उसके बाद हम डोमेस्टिक को लात मारे, हम डोमेस्टिक की कोई हमारी नज़र में कोई प्रायोरिटी नहीं है जो पीसीबी ने बनाई थी, जो कि हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, तो वो डोमेस्टिक कहाँ गई? वो पॉलिसी कहाँ चली गई? मुझे याद है कि वर्ल्ड कप उठाई के पहले यही बात हो रही थी कि जी इमाद को इसलिए नहीं लिया, आमिर को इसलिए नहीं लिया और फलां को इसलिए लिया क्योंकि उन लोगों ने एक साल, डेढ़ साल, दो साल से डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अच्छा फैसला था। अब क्या हुआ? वो फैसला कहाँ चला गया? वो मेरिट बेस कहाँ चला गया? इस तरह तो पीछे मौजूद जो यंगस्टर आना चाहते हैं या जो इस वक्त मौजूद है टीम का हिस्सा, या जो टीम के कुछ मैचेस खेल चुके हैं, टेस्ट कैप या उनको उड़ाए कैप या T20 कैप्स मिल चुकी हैं, उनके लिए क्या आप पॉलिसी अपना के लेंगे? ये वही पॉलिसी होगी कि यार आप डोमेस्टिक मत खेलो, आप बस इंटरनेशनल लीग्स में परफॉर्मेंस देते रहो, आप टीम का हिस्सा होगे। इस तरह ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जो इमाद की वापसी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे के जाने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकवर्ड की तरफ जा रही है। दुनिया क्रिकेट बहुत तेजी से बदल रही है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो रही है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो। क्या वजह बन रही है कि पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट में बुरा जा रहा है? उसकी वजह है कि डिसीजन मेकिंग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं, जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें यही मसले रहेंगे। आप जिसका जब दिल चाहता है वो आमिर को ले आता है, जिसका जब दिल चाहता है उसको बाहर कर देता है, जिसका जब दिल चाहता है इमाद को ले आता है, जिसका जब दिल चाहता है इमाद को बाहर कर देता है। उसके बाद फिर बोर्ड बदलता है, फिर वो इमाद वापस आ जाता है। एक म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, चाहे वो इमाद के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे वो आमिर के साथ ज्यादती हो रही हो, ये ज्यादतियां चली आ रही हैं
और इसका इसका जवाब कौन देगा। बात मेरिट की होती है। देखिए बड़ी बड़ी बातें मैं सुनता हूँ, हर चेयरमैन आके बोलता है कि यार मेरिट से बढ़ के बात नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कोई भी माजी का हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी पीसीबी का चेयरमैन आया आज तक सिवाय एहसान मानी के कोई भी पीसीबी का चेयरमैन मेरिट बेस पे नहीं आया था। तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि प्लेयर्स भी मेरिट बेस पे सिलेक्ट होंगे। तो सवाल उठ रहे हैं, सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। अब सवाल ये, क्या इमाद वसीम जो है सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक के लिए वापस आए? क्या इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे? अगर इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे तो क्या इमाद वसीम को डिफरेंट इंटरनेशनल लीग्स की एनओसी जारी होगी? ये कैसे हो सकता है कि पिछले लोगों को एनओसी जारी नहीं हुई और इन आने अब सबको एनओसी जारी होने लगेगी कि इमाद की वजह से सारी पॉलिसी बदल गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, अब सुना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनका वापस हो गया, लेकिन वही कहते हैं ना कि मुंह की खा के आने के बाद क्या फायदा, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज पे डिसीजन लेके खड़ा नहीं हो सकता कि फिर वो बैकफायर होता है और फिर इस चीज की अवॉइड करना चाहिए। पहले ही मैंने कहा था कि इमाद वसीम ने जब रिटायरमेंट ली थी तो उसी वक्त उनसे बात करते, पूछते वजह क्या बनी, एनओसी का इशू था तो उसको बैठ के रिजॉल्व किया जा सकता था, ना कि पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गया। अब आप देखें पड़ोस ममालिक को देख लें, कहाँ सुनने में आ रहा है कि उनकी सिलेक्शन कमेटी, उनके क्रिकेट बोर्ड फैसला करने को पे लगा है, या डिस्कशन हो रहा है कि विराट कोहली, द किंग विराट कोहली की को T20 वर्ल्ड कप में ना लेके जाया जा सके, ना ले जाया जाए, क्योंकि विराट कोहली ने जो अभी इंग्लैंड क्लब सीरीज थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था और यंगस्टर बहुत अच्छे फॉर्म में चले आ रहे हैं, तो यंगस्टर्स को मौका दिया जाए T20 वर्ल्ड कप में। तो अब आप ये सोचिए, पड़ोस ममालिक जो इस वक्त बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और वो इस तरह की प्रायोरिटी लेकर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो यंगस्टर्स को मौका ज़्यादा दे रहे T20 वर्ल्ड कप में, इसी तरह इंग्लैंड है, इसी तरह न्यूजीलैंड है, तो इसी तरह वेस्ट इंडीज़ है। क्या वजह बन रही है कि पाकिस्तान अपने ओल्ड जो चले हुए कारतूस है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? क्या कौन इस गारंटी लेगा कि इमाद वसीम ने अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, यानी कि PSL में परफॉर्मेंस दी आखिरी 5 मैचेस या 6 मैचेस में भी, तो क्या किस बात की गारंटी है कि इमाद T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देगा? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी वो न्यूजीलैंड की C टीम आएगी, क्योंकि मेन A-B टीम उनकी IPL खेलने में मसरूफ है। तो C टीम के खिलाफ अगर शाहीन हो, हारिस हो, इमाद वसीम हो, आमिर हो या जो भी बैट्समैन हो, अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो वो परफॉर्मेंस काउंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी C-D कैटेगरी की टीम आएगी। और अगर हमारे मेन करता धरता प्लेयर्स अगर C-D प्लेयर्स के जो प्लेयर्स की कैटेगरी के लोग, जो इंटरनेशनल लोग आएंगे बाहर से, उन बच्चों के खिलाफ परफॉर्मेंस देके अपने आप को इतना खुश होंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट का वाकई अल्लाह हाफिज होगा। तो वजह यह है कि कोई ये मुझे बता सकता है कि क्या कंफर्म है किसी को कि क्या इब्रार ने जो परफॉर्मेंस दी है, क्या इब्रार की सिलेक्शन नहीं बनती T20 वर्ल्ड कप में, और क्या गारंटी है कि इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देंगे? और कंडीशंस, मैंने तो पहले सुना था कि इमाद की कंडीशंस थी कि मैं आऊँगा पाकिस्तान टीम में तो वापस कंडीशंस पे आऊँगा, और क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वापस आए फिर किस कंडीशन में आए किसी को नहीं पता। एनओसी का इशू अभी तक कोई सामने है। दूसरा ये कि लीग इंटरनेशनल 2 अलाउ है, क्या उनको, क्या इससे ज़्यादा अलाउ होगी? अगर उनको अलाउ होगी तो क्या सबको अलाउ होगी? पॉलिसी क्या इमाद के चक्कर में सबकी बदली जाएगी या सिर्फ इमाद एक स्पेशल केस होंगे जिनको पॉलिसी बदली जाएगी? इमाद ने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की नहीं खेली, इमाद ने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की अरसा दराज से नहीं खेली है, ना वो खुद इनका दिल है ना उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या जो और लड़के खेल रहे हैं क्या उनके लिए अलग कानून, इमाद के लिए अलग कानून? ऐसा क्यों है? इमाद टीम का हिस्सा होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया है। अगर आप क्राइटेरिया, पॉलिसी, मेरिट की बात करते हैं तो फिर इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सब फिर ये भाषण देना बंद कर देना हर चीज इस पे आके कि मैं मेरिट पे बात करता हूँ, मैं मेरिट से भी बढ़कर कोई हिस्सा नहीं है, मेरिट इंपॉर्टेंट है, यार ये मुंह के फायर नहीं चलेंगे ना। फिर मेरिट तो फिर सबके लिए मेरिट होगा ना, किसी एक के लिए मेरिट की धज्जियां उखेड़ दी जाए उसके लिए मेरिट नहीं है, बाकी सबके लिए मेरिट। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 3-4 खिलाड़ियों के लिए मेरिट नहीं होगा, बाकी सब के लिए, पीछे आने वाला यंगस्टर हो या जो भी डोमेस्टिक खेला उसके लिए मेरिट है, बाकी और के लिए मेरिट नहीं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारी सवालात के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। इमाद वसीम की वापसी खुशाइंद है, लेकिन किस तरीके से इसकी वापसी हुई है ये तरीकेकार सही नहीं है, क्योंकि ये तरीकेकार अच्छा मैसेज नहीं दे रहा, कि कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा। ये एक मेरिट, कोई धज्जियां उखेड़ रहा है वापसी। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इमाद
एक शॉर्ट टर्म कामयाबी के लिए एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन आप खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की लॉन्ग टर्म खराब हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का लॉन्ग टर्म जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, पूरा बैठ जाएगा इस चक्कर में। क्योंकि फिर हर कोई सवाल उठाने लगेगा, हर यंगस्टर कहेगा यार मैं आज 3-4 मैचेस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लूं, कल को मैं मुझे ऑफर आ जाए कोई भी इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए, मैं वहां परफॉर्म करूं, उससे बड़ी लीग की ऑफर आ जाए, फिर मैं वहां परफॉर्मेंस दूं, फिर मेरी वहां की ऑफर आ जाए, फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूं कि यार मैं एज अ फ्रीलांस काम करूंगा। जैसे फ्रीलांसर्स आपने सुनोगे, अब एक कहानी चलिए वो सुनने को मिलेगी यार, फ्रीलांसर यानी फ्रीलांसर इन सेंस कि अगर इंटरनेशनल टीम की को मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए, अदरवाइज उस टाइम तक मैं अपना इंटरनेशनल लीग खेलता रहूंगा। तो ये चीज बहुत बड़ी खतरनाक बनती जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता को सोचना पड़ेगा कि इमाद वसीम वर्ल्ड कप में जरूरत जरूर है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म कामयाबी को किसी को कंफर्मेशन थोड़ी है, कोई गारंटी थोड़ी है कि शॉर्ट टर्म कामयाबी मिलेगी। शॉर्ट टर्म प्लान को के ले चक्कर में आपने लॉन्ग टर्म प्लान खराब करने जा रहे हैं। प्रोसीजर से मुझे इख्तिलाफ है, तरीकेकार जो अपनाया गया इमाद के लिए उसके लिए इख्तिलाफ है। और अगर अभी जो खबर है कि आमिर भी शायद इस तरह वापस आ सकते हैं, तो फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर तहस तहस निकल जाएगा कि बंदा ना डोमेस्टिक खेले, ना बंदा कुछ खेले, ना बंदा एनओसी की जो पॉलिसीज है उसको या प्रोसीजर है जो इंटरनेशनल लीग की उसको अप्लाई करे। डायरेक्ट आए बाबा, मर्जी है हमारी, हरदर्मी है। और पहले हमारे साथ नाइंसाफी हुई, मैं मानता हूँ आमिर और इमाद के साथ बहुत नाइंसाफी हुई होगी, लेकिन उस टाइम भी तरीकेकार गलत था क्रिकेट बोर्ड का। आज जो भी थे उस टाइम भी करता था, आज भी क्रिकेट बोर्ड का तरीकेकार गलत है। उनकी रिटायरमेंट हुई, वो भी उन्हीं जिसने भी उनको इस नहज पे ले गए कि एक्सट्रीम डिसीजन पे ले जाने पे, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। और अब जो वापसी का तरीकेकार हुआ है वो भी गलत है। कम से कम दोनों में से कोई एक तो सही होता। अगर वो गलत गए थे, गलत तरीके से उनको बोर्ड ने हैंडल किया था और वो दिल बर्दाश्त होकर गए थे, तो कम से कम वापसी तो सही से तरीके से करते। वरना क्योंकि मेरिट की धज्जियां उकेड़ दी आप लोगों ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत आगे चल के, मैं सच बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत बहुत अच्छी साइंस नहीं दे के गए, अच्छे एग्जाम्पल नहीं सेट हुए। क्योंकि हर यंगस्टर फिर इसी को फॉलो करेगा। मैंने आपको पहले कहा था, जब आमिर ने ये किया था तो मुझे डर था कि आगे कोई ना कर दे। उसके चंद साल बाद इमाद ने वही पॉलिसी अपनाई और उसके बाद इमाद ने भी वही किया। उसके बाद अब हर लड़का अगर ये करता रहेगा, देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ लड़के मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लड़के, उस्मान खान आपके सामने मिसाल है, यूएई चला गया। बहुत सारे लड़के मुल्क से बाहर चले गए कि उन्होंने कहा यार मुझे पाकिस्तान के लेने की मौका नहीं मिल रहा, हमें दिल बर्दाश्त हो गया, किसी का कोच से पड्डा हो गया, लोअर लेवल के कोच की बात करो, किसी का किससे कुछ हो गया, इख्तिलाफ हो गया, कोई दिल बर्दाश्त हो गया चला गया। और अब चले वो बनता है, वो चलेगा, वो उनका राइट था, वो चले गए। लेकिन ये किसी भी यंगस्टर का या प्रेजेंट खिलाड़ी का राइट नहीं बनता कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी अगर क्रिकेट बोर्ड में, तो मैं धड़ल्ले से रिटायरमेंट ले लूंगा, फिर जाए पाकिस्तान बाहर में, पाकिस्तान क्रिकेट बाहर में मैं अपनी क्रिकेट खेलता रहूंगा। उसके बाद फिर एक माफिया खड़ा होगा अचानक से, एक पूरा कैंपेन खड़ी होगी अचानक से, और उसको लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। लेकिन वो जो बीच में लड़के परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस तो गई मट्टी में, क्योंकि वो एक कैंपेन चली और बुल्लों की वापसी हो गई। तो ये तरीकेकार से बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन में पाकिस्तान जा रहा है। फिर हर लड़का इसी चीज को अप्लाई करेगा और फिर पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोचेगा, सब कोई पैसे के लिए सोचेंगे। क्योंकि आज हम क्रिकेट जो देखते हैं, क्रिकेटिंग फैन है, वो क्रिकेट को देखते हैं, मुल्क को देखते हैं, और जो प्लेयर है वो मुल्क के लिए खेलते हैं। क्योंकि मुल्क होता है तो सब है, हमारे लिए हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से मेरिट को उड़ाते चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होती चली जाएगी। क्योंकि फिर आज कल आमिर था, आज इमाद है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। फिर सब लोग इस जो आपने वो सेटल किया ना, उस चीज एग्जाम्पल सेट किया ना, उस चीज को लोग फॉलो करते जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। आगे आने वाला वक्त बताएगा। मेरा यही सवाल था, इसका कोई जवाब कौन देगा कि क्या वजह है, कि क्या पॉलिसी वही रहेगी, क्या बजेगी, क्या सब कुछ रहेगा, क्या एनओसी मिलेगा, क्या एनओसी नहीं मिलेगा, क्या एनओसी के बगैर वो और इंटरनेशनल लीग खेल सकेगा क्या या नहीं, या T20 वर्ल्ड कप के बाद वो फिर वापस रिटायरमेंट ले लेंगे, या एबरार की जगह बनेगी, या और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स में, ज़रूर से याद से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है कि यार यंगस्टर फिर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एक एग्जाम्पल सेट हो गई अगर, तो अब हो गई है,
अल्लाह ना करे कि आगे यंगस्टर्स इसको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट के लिए सब कोई भागता फिरता है, हर किसी को पैसा कमाना है और उनको इंटरनेशनल लीग से ज़्यादा पैसा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि वो बॉन्ड हो जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में एनओसी के अंदर। लेकिन रिटायरमेंट इसलिए ली जाती है कि फिर वो इस दायरे कार के अंदर नहीं रहते, उस पीसीबी की पॉलिसी के अंदर नहीं रहते, और फिर वो जो चाहे आज़ाद पंछी हो जाते हैं, वो जो चाहे करते हैं। अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।